गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ये हमारा जो सब्जेक्ट है, इसमें हम डिजीज़ में अगली डिजीज़ देखने जा रहे हैं, या डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर। ठीक है, पेप्टिक अल्सर के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उसकी पैथोफिजियोलॉजी, उसका साइन एंड सिम्टम्स, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। इन शॉर्ट पेप्टिक अल्सर क्या है, पहले वो देख लेते हैं। पेप्टिक अल्सर जो है, ये स्टमक में और स्टमक की लाइनिंग्स में होने वाले अल्सर को बोला जाता है। इसके दो मेन टाइप्स हैं। पहला है गैस्ट्रिक अल्सर, जो स्टमक में होगा, ठीक है। दूसरा है डियोडोनल अल्सर। तो इन दोनों को हम बारी बारी से देख लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो बोलते हैं कि पेप्टिक अल्सर लिखो, तो आपको थोड़ा सा गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में और थोड़ा सा गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में और थोड़ा सा डियोडोनल अल्सर के बारे में, दोनों के बारे में आपको देना जरूरी है, पैथोफिजियोलॉजी के साथ में, साइन एंड सिम्टम्स के साथ में। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के साथ। सबसे पहले तो स्टमक को समझ लेंगे। मैंने यहाँ छोटा सा डायग्राम बनाया है, ये स्टमक का डायग्राम है, ठीक है। स्टमक का ये जो पोर्शन रहता है, जहाँ से स्टमक स्टार्ट होता है, उस पोर्शन को हम कहते हैं डियोडोनम, ठीक है। और बीच वाले पोर्शन को कहते हैं हम स्टमक, और ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज नोन एज आइलम, ठीक है। हमारा मेन फोकस रहेगा स्टमक और ये डियोडोनम पे, ठीक है। स्टमक की ये जो लाइनिंग मैंने जो वाइट बनाई है, ये स्टमक की लाइनिंग हो गई। इसके बाद में यहाँ पर मैंने शेडेड पोर्शन से दिखाया है, वो है म्यूकोजा बैरियर, ठीक है। यहाँ पर पूरा एसिड भरा होता है स्टमक के अंदर। ये एसिड स्टमक की लाइन को खराब नहीं करना चाहिए, इसीलिए वहाँ पर एक म्यूकोजल बैरियर होता है, या फिर एक समझ लीजिए कोटिंग की रहती है, म्यूकोजा की एक कोटिंग रहती है, जिस वजह से एसिड जो है डायरेक्ट इस लाइन के कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए। ये मेन पर्पस है। लेकिन जब अल्सर होते हैं या कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जिसके वजह से ये लाइनिंग्स डैमेज होने लगती है, ये म्यूकोजा जो है वो डैमेज होने लगती है धीरे धीरे, और यहाँ पर एसिड ये लाइनिंग के पास आना शुरू हो जाता है, और यहाँ पर डेवलप हो जाएंगे इस तरीके से अल्सर्स, ठीक है। ये एसिड अब कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, वहाँ पर उसने छेद जैसा बना दिया है, और ये एसिड जो है वहाँ पर जाते जा रहा है। अब कोई भी जगह पर अगर आपकी स्किन पर एक ड्रॉप एसिड भी गिरा तो आपको बहुत जलन होगी। सेम चीज़ यहाँ पे स्टमक में आपको कंटिन्यूसली इन्फ्लामेशन, पेन और जलन वहाँ पर फील होते रहेगी, ठीक है। नाउ ये एसिड यहाँ पे जा रहा है, इतना घाव को बड़ा कर देगा कि धीरे धीरे ये यहाँ से ब्लीड होना शुरू हो जाता है, और यहाँ से ब्लड जो है वो यहाँ पर आएगा। अल्टीमेटली ब्लड यहाँ पर आ गया, वो फिर आपके वेस्ट प्रोडक्ट में भी आने लगता है, ठीक है। तो ये हुई पैथोफिजियोलॉजी। अभी इसको हम हमारे बोर्ड पर भी समझ लेते हैं। मैंने लिखा है एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो सकती है, वो सारी कंडीशंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। एनी कंडीशन लीड्स टू डिक्रीज द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल प्रोटेक्टिव म्यूकस बैरियर लीड्स टू पेप्टिक अल्सर, ठीक है। कोई भी कंडीशन हो सकती है, जैसे कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। इन कोई भी कंडीशन में से अगर आपकी नॉर्मल म्यूकोजा बैरियर की क्वालिटी या क्वांटिटी, क्वालिटी मतलब उसकी जो थिकनेस है, क्वांटिटी मतलब कि जितने अमाउंट में वो फैली हुई है, वो अगर डैमेज होती है, इट विल लीड्स टू अ कंडीशन नोन एज पेप्टिक अल्सर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर। फर्स्ट इज गैस्ट्रिक अल्सर, सेकंड इज डियोडोनल। गैस्ट्रिक मतलब स्टमक के अंदर होने वाला, मतलब इस रीजन में होने वाले को हम कहेंगे गैस्ट्रिक अल्सर, और डियोडोनल अल्सर का मतलब होता है ये जो पोर्शन है ऊपर का पोर्शन, उसको कहते हैं हम डियोडोनल अल्सर। तो ये आपको उसके टाइप्स समझ में आ गए। अब हम देख रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में गैस्ट्रिक अल्सर एसोसिएटेड विद लोअर एंड और एक्सेसिव सिक्रीशन। लोअर तो बहुत कम होता है, एक्सेसिव सिक्रीशन का ही केस देखने में आया है कि एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, जो कि क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसा कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो नॉर्मलिटी का एसिड हमारे स्टमक में बनते रहता है। पैराइटल सेल बनाते हैं उसको, स्टमक की लाइनिंग्स में प्रेजेंट रहते हैं पैराइटल सेल, उनका काम है एचसीएल बनाना, ठीक है। और वो एचसीएल जब बनता है तभी हमको भूख लगती है, एज कंपेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल। नॉर्मल इंडिविजुअल के केस से जब ये एक्सेसिव सिक्रीशन बढ़ने लगता है इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, दैट कंडीशन लीड्स टू गैस्ट्रिक अल्सर। अब समझ लेते हैं होता क्या है एग्जैक्टली। गैस्ट्रिक अल्सर कॉज ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ म्यूकोजल बैरियर। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, म्यूकोजा जो है वो ब्रेक होने लगती है, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ बैक डिफ्यूजन ऑफ एसिड सिक्रेटेड बाय द पैराइटल सेल। बैक डिफ्यूजन मतलब क्या हो रहा है, ये पैराइटल लाइनिंग हो गई, यहाँ पे एसिड सिक्रेट होना है, एसिड यहाँ पे आना है, लेकिन ये एसिड जो बैक डिफ्यूजन
कर रहा है, वापस से लाइनिंग की तरफ आ रहा है और उस वजह से पैराइटल सेल्स डैमेज हो रहे हैं, स्टमक की लाइनिंग्स में होल्स हो रहे हैं। समझ में आ गया? ठीक है, क्या देख लिया हम लोग ने? बैड डिफ्यूजन ऑफ एसिड टुवर्ड्स पैराइटल सेल। ये पैराइटल सेल पूरे खराब होने लगेंगे एंड इट विल लीड्स टू गैस्ट्रिक अल्सर। तो ये हम लोगों ने देखी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर। अब मैं आपको बता रही हूँ डिओडोनल अल्सर कैसे होता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था स्टमक के इस पोर्शन में जब अल्सर होने लगते हैं, दैट अल्सर को हम कहते हैं डिओडोनल अल्सर। तो डिओडोनल अल्सर मतलब टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर अकर इन डिओडोनम विच एक्सटेंड्स इनटू म्यूकोजा। डिओडोनम में होता है और साथ ही साथ में म्यूकोजल लेयर को खराब करना जब शुरू कर देता है ड्यू टू दी एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ एसिड। एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन यहाँ एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, इसका रीज़न अलग है। इसका रीज़न है ड्यू टू रिलीज ऑफ गैस्ट्रिन हार्मोन। ठीक है, पैराइटल सेल से गैस्ट्रिन हार्मोन निकलता है, वो एक्सेसिव सिक्रेशन करता है और उस वजह से क्या हो रहा है? आपको डिओडोनल अल्सर हो रहा है क्योंकि वहाँ की म्यूकोजा डैमेज हो गई है। ये हुआ डिओडोनल अल्सर के बारे में इंट्रोपार्ट। नाउ देयर आर बहुत सारी कंडीशन हम पढ़ने वाले हैं कि किन किन केसेस में हमको देखना है। मेनली फाउंड इन पेशेंट, डिओडोनल अल्सर मेनली फाउंड इन पेशेंट विद हाइपरथायराइडिज्म, जिनको हाइपरथायराइड हो गया है। अल्कोहल, जो अल्कोहल ड्रिंक ज़्यादा करते हैं, स्मोकर्स, जो स्मोकिंग करते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस मैंने आपको इससे पहले ही पढ़ा है, जो जॉइंट्स की, हड्डियों की, बोन्स की इन्फ्लामेशन की डिजीज होती है, उसको कहते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसका भी हम आगे पढ़ेंगे, इसके रिगार्ड में कैसे होता है वो मैं आपको आगे की कंडीशन में समझाने वाली हूँ। तो ये 4 मेन कारण है जिनके वजह से, और इसके अलावा और भी हम रीजन पढ़ने वाले हैं। तो हाइपरथायराइडिज्म, अल्कोहलिक्स, स्मोकर्स और रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट्स जो रहते हैं उनको पेप्टिक अल्सर या डिओडोनल अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही मैंने एक कंडीशन और यहाँ लिखी हुई है, ये फर्स्ट कंडीशन आपको समझ में आ गई। सेकंड कंडीशन में आपको बता रही हूँ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। ये एक बैक्टीरिया है जो स्लम एरियाज रहते हैं, जो पुअर कंडीशंस, पुअर अनहाइजीनिक कंडीशन है, सैनिटेशन नहीं कर सकते हैं, खराब स्थिति में रहते हैं, झोपड़पट्टी में, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग जो रहते हैं, वहाँ पर ये बैक्टीरिया ज़्यादा रहता है। ये बैक्टीरिया कैरिड हो जाता है थ्रू सलाइवा एंड पुअर सैनिटरी एंड अनहाइजीनिक कंडीशन से ये बैक्टीरिया स्प्रेड हो जाता है और माउथ के थ्रू ये अंदर चला जाता है। ये क्या करता है? धीरे धीरे जो स्टमक की लाइनिंग्स है, म्यूकोजा, उसको खा लेता है और उसको वो खराब कर देता है। अल्टीमेटली स्टमक की लाइनिंग खराब हुई, एसिड यहाँ जाएगा, एसिड इसको पूरा होल्ड्स कर देगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्सर। समझ में आ गया? नाउ अगला जो कंडीशन है वो भी हम देख लेते हैं। ये थर्ड कंडीशन मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। थर्ड कंडीशन है लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एस्पिरिन एंड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। अब एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स थोड़ा तो क्लियर नहीं होता, आपने सुना होगा पेन किलर्स, डाइक्लोप्लस, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, डिस्प्रिन, ये जितने भी पेन किलर हैं, इनको एडवाइसेस के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि कभी भी फुल स्टमक लेना है। जब कभी भी हम एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो वहाँ पर ये एसिडिटी को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हाइपर सिक्रेशन ऑफ एसिड विल लीड्स टू डैमेज टू म्यूकोजा, म्यूकोजा डैमेज होने लगता है एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू अल्सरेशन। तो ये बताया है लॉन्ग टर्म अगर एस्पिरिन का यूज़ किया तो भी स्टमक की लाइनिंग जो है वो डैमेज हो जाती है और डैमेज होने की वजह से वहाँ पर अल्सर्स होने लगते हैं। तो 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। पहला तो मैंने ये बताया हाइपरथायराइडिज्म, अल्कोहल, स्मोकर, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और फिर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन और थर्ड बताया मैंने लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एस्पिरिन। ये देखो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में मैंने आपको बताया था बोन्स जो है उनके जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होने वाला है तो वहाँ पर पेन किलर लिए जाएंगे और ये पेन किलर जो है वहाँ पे दर्द तो कम कर रहे हैं लेकिन अल्सर भी फॉर्म कर रहे हैं। ये इसका रिलेशन है यहाँ पर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेंगे अगली कंडीशन ओवर यूसेज ऑफ अल्कोहल। बहुत ज़्यादा, ये 4th वाली कंडीशन है, ओवर यूसेज ऑफ अल्कोहल। बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैफीन मतलब चाय कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, उनको भी ये अल्सर्स होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। नाउ साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये पेशेंट जो रहते हैं उनको क्या लगता है कि फुल स्टमक कर लिया, बहुत सारा खा लिया तो पेन जो वो कम हो जाता है, इस चक्कर में वो खाना शुरू कर देते हैं और वेट गेन कर लेते हैं। सबसे पहला साइन सिम्टम पेशेंट गेन्स वेट। सेकंड, सम पेशेंट शो नो पेन। किसी पेशेंट को कोई भी पेन नहीं होता है पर इंटरनल ब्लीडिंग होती है और वो ब्लीडिंग जो उनके स्टूल्स में नजर आती है। थर्ड, जैसे अगर ब्लड स्टूल्स में आने लगा तो क्या होगा, ये जो पेशेंट है इसके ब्लड की कमी हो जाएगी एंड आयरन
डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो लिखा है इंटरनल ब्लीडिंग फ्रॉम स्टमक लाइनिंग्स लीड्स टू एनीमिक कंडीशन, एनीमिया जैसा हो जाएगा उसको। और थर्ड नंबर पे लिखा है ड्यू टू अल्सरेशन पेरिटोनाइटिस और पैंक्रियाटिस। पेरिटोनाइटिस मतलब पेरिटोनियम जो कैविटी होती है, और पैंक्रियाटिस मतलब पैंक्रिया, वहाँ पर भी इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाएगी। इन्फ्लामेशन मतलब पेन या जलन, ठीक है। फोर्थ नंबर पे लिखा है द पेन इन गैस्ट्रिक अल्सर इज लेस एज कम्पेयर टू डियोडोनल अल्सर। अगर पेशेंट को समझना है कि उसको गैस्ट्रिक अल्सर हुआ है या डियोडोनल, तो ध्यान रखना है कि लेस पेन होगा गैस्ट्रिक अल्सर में एज कम्पेयर टू डियोडोनल अल्सर। तो ये हम लोगों ने आज देखी है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पेप्टिक अल्सर, जिसमें हमने दो टाइप्स देखी है, गैस्ट्रिक अल्सर और डियोडोनल अल्सर। उसकी पैथोफिजियोलॉजी, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों ने आज देखी है। थैंक यू।